Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ CSIR नीट, IIT जैम एंड गेट के। नाउ जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कुछ शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल, f इज कंटिन्यूअस, f इज मतलब कि उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट हो रही है। तो कंटिन्यूअस के डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, ये रिक्वेस्ट है मेरा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज वो वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। तो आज के जो लेक्चर्स हैं वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी के भी क्वेश्चन है, अरे IIT जैम के भी क्वेश्चन है, गेट के भी क्वेश्चंस है और CSIR नेट के भी क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि f एक फंक्शन है, f इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to r बी डिफाइन एज कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x is a rational number and 2x minus 1 when x is a irrational number। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया है, जब वो रैशनल होगी when x is a rational then f is x square and when x is a irrational then f is a 2x minus 1। तो जब भी इस टाइप के फंक्शन आते हैं, अगर हमें कंटिन्यूअस चेक करना है तो दोनों का आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। और जब भी डिफरेंशिएबिलिटी पूछेंगे इनका डेरिवेटिव निकाल के इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होंगे उसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होगा और बाकी एवरीवेयर वो डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर इसी क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी पूछा होता तो दोनों को इक्वल पुट कर देते और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, बट यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबल पूछा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे और जिस पॉइंट पे वो कॉमन पॉइंट होगी उसी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो अगर से इक्वल पुट करेंगे तो ये 2 कैंसल और x की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि f जो है f इज डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू 1 एंड एवरीवेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। या फिर ये कह सकते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। तो बस इतना ही करना है। तो इस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी नेट के एग्जाम्स में आते हैं जो काफी सेकेंडों में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि f डिफरेंशिएबल है एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, हाँ तो ये ऑप्शन राइट, बाकी ये 2 पॉइंट कह रहा है रॉन्ग, नॉट डिफरेंशिएबल ये भी रॉन्ग, f इज अ डिफरेंशिएबल हर एक पॉइंट पे तो ये भी रॉन्ग, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। और ये क्वेश्चन गेट 2005 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2007 में आया है कि f ऑफ x की वैल्यू x रेज़ टू 4 होगी जब x इरेशनल है एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इफ f is a x is a irrational then s be the set of point where f is continuous। तो continuous के लिए कुछ करना ही, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ऑप्शन से एलिमिनेट करना इसको। हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन में 1 दिया है, एक ऑप्शन में -1 दिया है, एक ऑप्शन में एम्प्टी दिया है और एक ऑप्शन में -1 1। तो 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब -1 चेक करते हैं, अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 1, यानी कि ये ऑप्शन राइट होगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। तो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस काफी सिंपल आते हैं गेट और नेट में, अगर वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड ना हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में दिख रहे हैं तो आपको उसको
सेकेंड में ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन एज साइन एक्स बाय एक्स। इसमें ये कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉन जीरो एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें डिसकंटिन्यूअस पूछ रहा है और डिफरेंशिएबल पूछ रहा है, ठीक है। तो करते इस क्वेश्चन को। अब ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है साइन एक्स बाय एक्स, ये गिवन दिया है। कब? जब एक्स की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 और यही वैल्यू 1 हो जाएगी जब एक्स की वैल्यू 0। अब कंटिन्यूअस चेक करना है तो लिमिट अप्लाई करेंगे। जब कंटिन्यूअस कब होगा? जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसके फंक्शनल वैल्यू की इक्वल होगी। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1। और अगर एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे साइन एक्स बाय एक्स पुटेंगे तो एक्स टेंडिंग टू 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। अब 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 और ये 1 इक्वल है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इसके लिमिटिंग वैल्यू और इसकी फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो देयरफॉर f इज अ कंटिन्यूअस एट 0। तो यहां से f तो कंटिन्यूअस हो गया। अब सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास डिफाइन किया है साइन एक्स बाय एक्स। अच्छा, साइन एक्स बाय एक्स को 1 बाय एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इज टू 5 बाय 5, ये हमारे पास एक्सपांशन होता है साइन एक्स का। ऐसे ही होता है साइन एक्स का एक्सपांशन। यहां पे एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 5, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स डिफाइन एज दिस। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को दो फंक्शन में डिफाइन कर दे कि यहाँ पे कोई जी ऑफ एक्स होगा और यहाँ पे सपोज इसे हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 और व्हेन एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियरली ये 0 पे डिफाइन हो रहा है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल के लिए ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा और अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। अब ये क्लियरली ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है मोर देन 0 पे। ये कितने टाइम डिफरेंशिएबल है? इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। और ये भी कितने टाइम डिफरेंशिएबल है? इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। अगर हम इसकी एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू होगी, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 और ये तो ऑलरेडी 0 है। फिर एक बार डिफरेंशिएबल करेंगे तो फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 0 और ये तो ऑलरेडी 0 है, यानी कि हम कितने टाइम भी डिफरेंशिएबल करें ये मोर देन वंस डिफरेंशिएबल है। तो देयरफॉर अगर हम ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए डिसकंटिन्यूअस होगा, ये तो क्लियरली रॉन्ग है क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट अ 0 पे। कह रहा है कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, रॉन्ग क्योंकि डिफरेंशिएबल भी है। कह रहा है कि डिफरेंशिएबल बट एक टाइम, नो, तो डिफरेंशिएबल होगा मोर देन वंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे ये डिनोट कर रहा है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है तो यहां पे हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी, यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। क्योंकि फंक्शनल कंटिन्यूअस कब होगा? क्योंकि इसमें गिवन है कि एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, किस अल्फा वैल्यू के लिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा 0 पे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मॉड एक्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, जैसे कि 2.1 ले रहा हूं तो इससे कम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अब 2.1 से जो सबसे मतलब इससे कम जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 2 माइनस 2.3 लिखूं तो इससे छोटा माइनस 2.3 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा? तो -3। तो इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जो भी नंबर गिवन है
उससे लेस देन जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे होगा? सपोज ये 0 है, तो 0 से लेके 0.9999 तक इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। बट जैसे ही 1 होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। फिर ये 2 तक इसकी वैल्यू 1 होगी, बट जैसे ही वैल्यू ये 2 होगा उसकी वैल्यू फिर से ये 2 पे आ जाएगी। फिर ऐसे यहां से ओपन, फिर जैसे ही वैल्यू इसकी -1 होगी तो इसकी वैल्यू -1 पे आ जाएगी। बाकी हर एक के लिए अब देखो 0 से लेके फिर उसके बाद -2 तो क्या याद रखना है कि 0 से लेके 0.999 तक इसको इससे कम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0। तो ये 0 पे है। फिर जैसे ही 1 से लेके 1.999 तक इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। बट इसके बाद ये कहां चले जा रहा है? 2 पे। ऐसे ही अगर मैं यहां से कोई भी वैल्यू लूं तो इससे कम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? -1। तो कहां पे? -1 है। फिर इसी तरीके से ये इसका ग्राफ कंटिन्यू चलते जाएगा। तो अब इसी फंक्शंस का यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी। अब अल्फा ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, तो यानी कि जो लिमिट होगा x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी कि जब हम निगेटिव से अप्रोच करेंगे और राइट से अप्रोच करेंगे दोनों के लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और उस फंक्शंस की जो लिमिट वैल्यू होगी वो उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन का कि लेट f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड एंड लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड both are equal, then we say that the limit exists at x is equal to a. But for continuous, the limiting value must be equal to their functional value, that is f of 0. तो f of 0 की वैल्यू क्या गिवन है? अल्फा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू अल्फा के इक्वल होनी चाहिए। तो उस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? अगर हम इसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो लिमिट x माइनस 0 तो x माइनस h, तो h क्या होती है? कोई भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है x और a पॉइंट के बीच का, यानी कि जब धीरे धीरे x a को अप्रोच करेगा तो जो डिस्टेंस होगी वो किसको अप्रोच करेगी? 0 को। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 0 माइनस h, यानी कि माइनस h लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ h। बट फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस, अब ध्यान सो माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में, तो हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिखते हैं कि साइन माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस h स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो स्क्वायर करने पे ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली राइट साइड में भी एक ही वैल्यू होगी, यहां पे भी साइन माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस h स्क्वायर। अब क्लियरली जो h है वो निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि 0 से अगर निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू 0 से ये साइड है, बट 0 के अगर थोड़ा भी ये साइड हो जाए तो इसकी वैल्यू सीधे क्या आ जाती है? -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा? -1, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -1, यानी कि ये साइन -1 और यहां पे भी -1, सिमिलरली यहां पे भी साइन -1 और ये -1। वी नो दैट कि साइन कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, यानी कि -1 बाहर चले जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से माइनस बाहर चले जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? sin 1। तो देयरफॉर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और वो किसके इक्वल आ रही है? अल्फा इज इक्वल टू sin 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 1।
यानी कि अल्फा के प्लेस पे अगर हम साइन 1 पुट करते हैं तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अरे इसके फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पॉइंट पे, अल्फा की वैल्यू साइन 1 है, जिस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगी, 0 पे कंटिन्यूअस रहेगी। तो ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो दोनों की वैल्यू को इक्वल पुट कर देते हैं। गिवन क्या है, e रेस टू एक्स है और e रेस टू 1 माइनस एक्स है। तो अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनकी पावर सेम होगी। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो देयरफॉर ये x टू x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ। तो ये किस पॉइंट पे, तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ x इज इक्वल टू हाफ पे ही कंटिन्यूअस होगा। अब ये पॉइंट पूछा है कि 0 1 के बीच में कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, एवरी पॉइंट पे नहीं, क्योंकि इसमें तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे, बट वो तो एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, वो है हाफ। क्या वो 0 1 के हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं, क्योंकि हाफ पे वो कंटिन्यूअस है। ये कह रहा है एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे, हाँ ये कह रहा है कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, नहीं ये रॉन्ग है। सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह वो डिसकंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अब ये नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन किया है इस सेट पे जो कि 0 1 से है और 2 से लेके 3 तक है। 0 से 1 के लिए फंक्शन को डिफाइन किया है 2x, और x की वैल्यू जब 2 से 3 होगी तो फंक्शन को डिफाइन किया 8 माइनस 2x। तो प्रॉब्लम यहां पे इनवर्स फंक्शन निकालना नहीं है, क्योंकि 2x का इनवर्स हमें पता होता है x बाय 2 होगा। इसका भी इनवर्स निकालेंगे तो 2 ये साइड चले जाएगा, मतलब माइनस 2x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो माइनस y प्लस 8, तो मतलब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसका यूज करके हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है और फिर उस इंटरवल पे चेक करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो करते हैं इसे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जब 2x गिवन है तो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा x बाय 2। और क्या गिवन है, 8 माइनस 2x। तो सपोज मैं इसको y पुट कर दूं तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये साइड आ जाएगा, तो 8 माइनस y, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 माइनस y बाय 2। यानी कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास x बाय 2 और क्या आया था 8 माइनस y बाय 2। तो यहां पे y को रिप्लेस कर देंगे x से। तो अब हमें ये इंटरवल लिखना है। अब ध्यान सुनो कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी, तो 2x की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 और 2 के बीच में आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 2 और 3 के बीच में है, तो जो हमारे पास फंक्शन था 8 माइनस 2x किसके बीच में होगा। तो अब क्या करेंगे, इसे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -6। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी कि जो 8 माइनस 2x है वो किसके बीच में जा रहा है, 2 और 4 के बीच में। तो ये यहां से ये, यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक। तो अब ये जो इनवर्स फंक्शंस का डोमेन लिख देते हैं हम कि ये x बाय 2 है, तो ये जो 2x की वैल्यू है, मतलब जो डोमेन है वो किसके बीच में रहेगा, 0 और, जब x बिलोंग करेगी 0 और 1 के बीच में, और दोनों साइड से 0 और 2 क्लोज इंटरवल। और इसका डोमेन क्या निकल रहा है, यहां से 2 और 4, यानी कि जब x बिलोंग करेगी 2 और 4 को। अब क्लियरली ये फंक्शन डिफाइन तो हो रहा है यहाँ पे इनवर्स, बट अगर मैं ध्यान से देखूं क्या ये 2 पे कंटिन्यूअस है, तो अगर हम 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे
तो 8 माइनस 2 कितना होगा 6, 6/2 इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज इनवर्स एग्जिस्ट तो हो रहा है बट इनवर्स कंटिन्यूअस नहीं है। तो देयरफॉर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर एग्जिस्ट तो हो रहा है इनवर्स, एग्जिस्ट हो रहा है कंटिन्यूअस रॉन्ग, एग्जिस्ट हो रहा है बट नॉट कंटिन्यूअस, तो ये राइट है, बाकी ऑप्शन डी रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 367 भी ये कह रहा है कि फंक्शन कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। फिर से कंटिन्यूअस के लिए दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, मतलब x⁻6 - 1 इज इक्वल टू 1 - 6x⁻6। तो इसे ये साइड लेके आएंगे तो 2x⁻6, इसे ये साइड लेके आएंगे तो 2, तो देयरफॉर x⁻6 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1, क्योंकि ये इवन है। सिर्फ +-1 ही ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो देयरफॉर ये कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ये IIT JAM 2015 का क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट पे न्यूमेरिकल्स में आया था। अब ये कह रहा है कि f अगर एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये नेट का क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2012 में आया था कि अगर हमारे पास एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा, अगर मोनोटोनिक है मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देन का लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x एग्जिस्ट होगी हर पॉइंट a के लिए। तो अब ध्यान सुनो, अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी तो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है ना, ऐसे ग्राफ होता है उसका। तो ये मोनोटोनिक है बट इंटीजर्स पे डिफाइन ही नहीं होता। तो ये कह रहा है कि हर x के लिए a के लिए डिफाइन होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया बाय यूजिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेकेंड कह रहा है कि अगर a की वैल्यू लेस देन b है तो लिमिट a पॉजिटिव और लिमिट x b निगेटिव हमेशा लेस देन होंगे। तो ये तो हमारे डायरेक्टली ये कॉमन सेंस है, बाय ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि f मोनोटोनिक है, a की वैल्यू लेस देन है, तो जो a की पॉजिटिव वैल्यू होगी वो b के निगेटिव वैल्यू से हमेशा छोटी या इक्वल ही होगी। ये तो कॉमन सेंस है। कह रहा है कि f अनबाउंडेड फंक्शन है। अभी पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन राइट आएंगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल देना होगा। ये कह रहा है कि f अनबाउंडेड फंक्शन होगा, तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं। तो क्या एग्जांपल देंगे हम, मोनोटोनिक भी होना चाहिए और वो अनबाउंडेड भी होना चाहिए। तो एक काम करते, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। हाँ, ये मोनोटोनिक है ना, क्यों? क्योंकि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होते हैं। तो क्लियरली ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है बट ये बाउंडेड है, बट ये कह रहा है अनबाउंडेड, तो रॉन्ग। ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड फंक्शन होगा। तो एक काम करते हैं, f ऑफ x के प्लेस पे x ले लेते हैं, तो देयरफॉर e⁻f ऑफ x ये हो जाएगा e⁻x। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? नहीं, e⁻x बाउंडेड नहीं होता। बाउंडेड होता है? नहीं, तो ये e⁻x बाउंडेड नहीं होता। तो देयरफॉर ये जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि डिफाइन किया है एक फंक्शन r से लेके r तक इस तरीके से, कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। इसके डबल डेरिवेटिव 2 होगी हर एक पॉइंट के लिए, 0 f'0 एग्जिस्ट ही नहीं होगा, f' एग्जिस्ट होगा हर एक नॉन जीरो के लिए, और ये कह रहा है कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। अभी सिंपल, एक तो दिया है x², एक दिया है 2x + x², इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्लियरली ये फंक्शन, इसका डबल डेरिवेटिव 2 आ रहा है हर एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ये कह रहा है कि f'(x) की वैल्यू 2 होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये करेक्ट है। ये कह रहा है कि 0 पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं होगा, रॉन्ग। ये कह रहा है कि f'(x) एग्जिस्ट होगी फॉर ईच x इज नॉन जीरो। क्यों? 0 के लिए क्यों नहीं डिफाइन होगा? 0 के लिए भी डिफाइन होगा, तो ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी रॉन्ग। हाँ, तो ये भी राइट होगा ना। क्या कह रहा है इसमें? ये थोड़ी ना बोल रहा है कि 0 पे नहीं डिफाइन, ये कह रहा है कि x इज नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन होगा। हाँ, तो ये
अब ध्यान सुनो, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मैं एक टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो 2x होगा, और जब मैं इसको एक टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x है तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 2x। ओके सॉरी, यहां पे ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ही शायद एग्जिस्ट नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है और यहां पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियरली ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। ये भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब ये हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसको ब्रेक कहां किया है, x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम कहां आएगा, 0 पे, क्योंकि यहां से 0 पे ये ब्रेक हो रहा है। बाकी ये भी एक स्मूथ फंक्शन है, ये भी एक स्मूथ फंक्शन है, यानी कि ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। प्रॉब्लम आ रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे हमने क्या देखा कि डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2x है और यहाँ पे ये 2 प्लस 2x आ रहा है, तो 0 पुट करने पे ये तो 0 है और ये 2 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल, यानी कि जो f के डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब जब यही डिफरेंशिएबल नहीं है तो मतलब f डबल डैश 0 एट 0 ये एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये राइट है। ये कह रहा है कि f डबल डैश x इज इक्वल टू 2, हर एक पॉइंट के 2 होगा, बट ये 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग। ये कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ये राइट है। ये कह रहा है कि ये हर x नॉन जीरो के लिए एग्जिस्ट होगा, तो हाँ। ये कह रहा है कि 0 पे एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 पे पहली वैल्यू क्या आ रही है, 0, और सेकेंड वैल्यू आ रही है 2, तो इक्वल नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कि देयर इज नो कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम द सेट S ऑनटू सेट T। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें सिंपल रिजल्ट याद रखना। हमें पता होता है कि अगर दो सेट हैं, इसके बीच में अगर एक फंक्शन डिफाइन कर दूं और ये फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, तो ये हमेशा यहां के क्लोज सेट को इसकी इनवर्स इमेज क्लोज सेट पे भेजता है, यहां के ओपन सेट को इसकी इनवर्स इमेज ओपन सेट पे भेजता है। अगर ये कनेक्टेड है तो इसकी इमेज कनेक्टेड होगी, अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसका इमेज कॉम्पैक्ट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना, यानी कि यहां का कॉम्पैक्ट सेट हमेशा कॉम्पैक्ट सेट होगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस तो कॉम्पैक्ट सेट गोज टू कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट गोज टू कॉम्पैक्ट सेट इफ f इज अ कंटिन्यूअस फ्रॉम a सेट टू b। बस सिंपल यही रिजल्ट यूज करना है। तो कह रहा है कि किस केस में इसके बीच में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो किस केस में नहीं होगा। अब देखो, कह रहा है कि ऐसी कौन सी केस होगी, इन व्हाट केस नो कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम सेट S ऑनटू द सेट T। अब ये ऑनटू बोला है, मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑनटू है, इसका मतलब जो इमेज है सेट S का वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, या फिर f ऑफ S किसके इक्वल हो जाएगा, 0, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास दो सेट दिया है। अब ध्यान समझो, ये कॉम्पैक्ट सेट है तो इसकी इमेज क्या होगी, R, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। R कॉम्पैक्ट होता नहीं, क्योंकि ये क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है। ये ओपन है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये ओपन है मतलब ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है ये रियल नंबर है, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। यानी कि B, C, D ऑप्शन राइट है। अरे मतलब B, C, D ऑप्शन में एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो एक केस में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे और हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा सेट है, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन हो गया, इफ f इज अ कंटिन्यूअस एंड s इज अ कॉम्पैक्ट, देन देयर इमेज must be compact, but we know that we get a contradiction since R is a not compact, since because R is not a bounded, R close to है but R bounded नहीं है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बी सी डी ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन, जहां पे हमने डिस्कस किए कुछ सिंपल
एग्जाम्पल्स डेरिवेटिव से रिलेटेड और कंटिन्यूअस से रिलेटेड, जो कि CSI या नेट में, IIT जैम में और गेट में पूछे गए। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर अलजेब्रा का कोई टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।